गुरु जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का कृपा सतीश गोयल अंकल जी को, आशा गोयल आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से उनके घर पे दिनांक 30 मार्च 2024 को गुरु जी का अद्भुत डिवाइन ब्लेसिंग ब्यूटीफुल सत्संग संपन्न हो गया है। संगत जी, यह सत्संग आपके अनेकों सवालों का जवाब देगा। गुरु जी कब और कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, इस सत्संग में आपके अनेकों दुख दर्द, घर की परेशानियां यह सत्संग दूर करेगा। बहुत ही अद्भुत शक्तिशाली सत्संग है। हम सारी संगत यही चाहते हैं कि गुरु जी हमें जल्दी ब्लेस करें, हमारे परिवार का कल्याण हो, हमें खुशियाँ मिले। गुरुजी भी मानव रूप में धरती पर हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। गुरुजी मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। गुरुजी के पास अथाह शक्तियाँ हैं। गुरुजी आपको सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं और अपनी संगत से बेहद प्यार भी करते हैं। पल भर की देरी नहीं करते, गुरुजी अपनी संगत का कल्याण भी करते हैं। इस सत्संग में आपको यह रहस्यमय चौंकाने वाला सवालों के जवाब अनेकों मिलेगा। तो संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सत्संग को अंत तक पूरा जरूर सुने। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि जब भी हम किसी को कष्ट में पाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही ख्याल आता है, बस उन्हें बड़े मंदिर में दर्शन करने को कहें। यह सहानुभूतिपूर्ण भावना जो हम अपने अंदर पाते हैं वह अपने आप में गुरु जी का आशीर्वाद है। ज़्यादातर समय हम अजनबियों से बात करने और उन्हें गुरुजी के बारे में बताने में झिझकते हैं, लेकिन संगत जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कभी झिझके नहीं, क्योंकि हो सकता है कि गुरुजी ने आपको ही चुना हो दूसरों को आशीर्वाद देने का एक माध्यम। गुरुजी भी हमेशा अपनी संगत से कहते हैं, जद भी तुसी किसी नु मेरे को लेके आदे हो तन उससे नाल माई तवन्नु भी आशीर्वाद करदा हन। इसलिए दूसरों की मदद करते रहो, शुक्राना गुरुजी का करते रहो। अर्थात गुरुजी कहते हैं कि जब तुम किसी को मेरे बारे में बताते हो, मेरे आशीर्वाद के बारे में बताते हो, तो तुम गुरुजी से बहुत जल्दी आशीर्वाद पाते हो, सबसे पहले आशीर्वाद पाते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, आगे का सत्संग अंकल जी से, आंटी जी से सुनते हैं। अद्भुत सत्संग है। गुरुजी की जर्नी उनके साथ कैसे कैसे बीतती है, गुरुजी कैसे कैसे कल्याण करते हैं, सब आपको सुनने को मिलेगा। अंत तक जरूर सुने। गुरुजी ब्लेस करेंगे आपको। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज का। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कितनी जल्दी मिनटों में हमारी बात सुनते हैं, ये मैंने से सुना था, बट मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं करा था। तो कल मैंने एक्सपीरियंस करा, कल रात की बात है। कल रात को ना मेरे को ना काफी रोना आ रहा था, पर मुझे रीजन समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा होता है कभी हम बिना बात के रो देते हैं। वो बहुत रोना आ रहा था, मतलब अंदर से जैसे दिल भरा हुआ हो, बहुत रोना आ रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी समझ ही नहीं आ रहा कि रोना क्यों आ रहा है, कुछ है, मतलब कुछ टेंशन होती है लाइफ में, पर लग नहीं रहा था कि उस टेंशन की वजह से, पर समझ नहीं आ रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा मुझे लगा कि मतलब मेरी ना किसी से बात नहीं हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मैं कितनी अकेली हो गई हूँ, बहुत अकेला फील हो रहा था उस टाइम पे। तो गुरुजी महाराज ने थोड़ी देर में एक सत्संग सुनवाया। और मैं वैसे जनरली रात में सत्संग नहीं सुनती, मुझे नींद आ जाती है तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि पूरे दिन इंसान ऑफिस करता है तो वो थक जाता है, नींद पूरी नहीं हो पाती। तो फिर रात में जैसे ही मुझे नींद आती है मैं सो जाती हूँ। उस समय पता नहीं कैसे मेरे एकदम से एक नोटिफिकेशन आई एक सत्संग की, और मैंने कैसे उसको ओपन करा पता नहीं, सब गुरुजी ने करवाया। तो एकदम से मैं उसको स्वाइप कर रही थी, साइड कर रही थी, लेकिन वो मेरे से टच हो गई। तो मेरे को लगा शायद गुरुजी सत्संग सुनवाना चाहते हैं, और गुरुजी ने उसमें मेरे इन दोनों सवालों का जवाब दे दिया। हम रोते इसलिए हैं क्योंकि हम जब महाशिव से कनेक्ट होते हैं, और ये हमारी जब रूह का कनेक्शन होता है ना गुरुजी से, हम पता नहीं कितने जन्मों से उनसे जुड़े हुए हैं, तो जब हमारे महाराज के साथ रूह का कनेक्शन जुड़ जाता है तो हमें रोना आता है। तो ये काइंड ऑफ कनेक्शन होता है जब दो रूह कनेक्ट होती हैं, तो
रोना आता है, एक्सप्रेशन होता है, एक फीलिंग होती है, एक्सप्रेस होती है, तब जब रूह जुड़ती है। तो पहला जवाब गुरुजी ने ये दिया, और दूसरा जवाब गुरुजी ने ये दिया कि जब मैंने बोला कि मैं अकेली हो गई हूँ, तो उसमें गुरुजी ने बोला कि तू अकेली है ताकि मैं तुझे अपने साथ जोड़ सकूं, क्योंकि अगर हम दुनिया में रहते हैं तो गुरुजी हमसे नहीं जुड़ पाते, और ये सच में फैक्ट है। अगर आप आज दुनिया के बीच में 4 लोगों के बीच में रहोगे तो आपको गुरुजी का शायद ही ख्याल आए, बहुत मुश्किल से आता है। तो ये गुरुजी ने सुनवाया कि हमें गुरुजी ने अपने आप से जोड़ने के लिए कभी-कभी हमें गुरुजी दुनिया से अकेला कर देते हैं। बहुत 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 शुक्राने मेरे महाराज के। कल का था, आज छोटे से 2 और शुक्राना सत्संग है। आज मेरे को शॉपिंग पे जाना था, तो मैंने गुरुजी को क्योंकि मैं जनरली भूल जाती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक प्रैक्टिस बनाऊँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। तो मैं ना जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तब मुझे याद आता है कि अरे मैं तो गुरुजी को साथ नहीं लेकर आई। तो मैं गुरुजी को आज साथ में, जब मैं शॉपिंग पे जा रही थी तब मैंने बोला गुरुजी आप साथ चलो आज, और हम दोनों मिलके अच्छी सी शॉपिंग करेंगे। क्योंकि मैं काफी कंफ्यूज हो जाती हूँ जब मैं चूज करती हूँ चीजें, कपड़े, तो काफी कंफ्यूजन होती है। तो मैंने गुरुजी को बोला, तो ऐसा हुआ कि ना मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था, क्योंकि मुझे पसंद के कपड़े नहीं मिल रहे थे और मुझे चाहिए भी थे, तो मुझे नहीं मिल रहे थे। तो एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पे मैंने थोड़ा उदास हो गई। मैंने कहा गुरुजी मिल ही नहीं रहे कपड़े, मार्केट खत्म होने वाली है। तो गुरुजी ने मुझे शॉप पे, मतलब एक शोरूम था, वहां लेके गए, और एक लड़की ट्राई कर रही थी कपड़े। मतलब मैं वहां से बस निकलने ही वाली थी बाहर, मुझे समझ नहीं आ रहे थे। तो उस लड़की को देख के मुझे सडनली उस पर अच्छे लगे, तो गुरुजी महाराज ने थॉट डाला कि ये ट्राई कर। तब मैंने ट्राई करा और मैंने वहीं से लिया। बहुत बहुत शुक्राने हैं। और एक छोटा सा और है जी, आज जब मेरे को ना मेरे स्टिचेस कटने थे आज, तो जब मेरे स्टिचेस कटने थे तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज आप मेरे साथ रहना, और मेरे दर्द ही ना होए, बिल्कुल भी ना दर्द होए, ऐसे कटवा देना, क्योंकि मैं अकेले जा रही थी आज। तो गुरुजी महाराज ने बिल्कुल छोटा सा दर्द फील कराया, बिल्कुल छोटा सा, जैसे किसी ने पिन मारी हो और वो 1 मिनट 1 सेकंड के लिए पिन मार के निकाल दियो, बस इतना सा गुरुजी ने पेन कराया। अकेले थी मैं, पर गुरुजी साथ थे, उन्होंने सारा काम कराया। तो बहुत 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 शुक्राने हैं हमारे महाराज के होते हुए। हम कभी अकेले नहीं हो सकते, कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकते, कभी किसी मुसीबत में नहीं आ सकते। वो हमें हमेशा निकाल लेते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। बहुत 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 शुक्राने गुरुजी के, बहुत शुक्राने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी। आप गुरुजी सबको मंगल करे, सबके ऊपर कृपा बरसाते रहो, और सबका अंदर में भक्ति, सिमरन और सेवा का इच्छा जगाओ। मेन पॉइंट है भक्ति, सबको अंदर जगाओ, मीन्स अंदर में फीलिंग ब्लेस करो गुरुजी। ओवर टू अंकल। जय गुरुजी आंटी। आंटी गुरुजी इंतजार में रहते हैं आपके आपके वो कहते हैं ना वो भजन सुनने के लिए, तभी गुरुजी आपको वो भेजते हैं। हाँ शुक्राना सारे गुरुजी। हाँ कोई नहीं आंटी, सॉरी, क्या कोई बात नहीं। गुरुजी को सब पता है, महाराज से कोई चीज छुपी थोड़ी हुई है। कोई हमारा शेड्यूल भी बिजी होता तो गुरुजी को सब पता है, वो सब प्लानिंग सब उन्हीं की होती है। बिल्कुल गुरुजी को तो सब कुछ पता है, क्या बोलना है। मैंने कभी कभी बोलती हूँ गुरुजी नहीं आपको क्या बोलूं, आपको तो सब कुछ, आप तो अंतर्यामी हो, घर घर का स्वामी हो, आपको तो सब कुछ पता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आपने ये चीज बोली ना, एक छोटी सा सत्संग में सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा है। वो अर्जुन और शिव जी के बीच का है, बड़ा अच्छा, और बड़ा अच्छा जवाब है उसमें गुरुजी का। क्या जवाब क्या है, जब कृष्ण भगवान को ये पता होता, अर्जुन को ना बहुत घमंड आया होता अपने ऊपर कि मेरे से बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं है, मतलब मेरे से बड़ा कोई तीर कमान चलाने वाला कोई नहीं है। और तब कुरुक्षेत्र की लड़ाई का वो हो जाती है कि इतने टाइम के बाद लड़ाई होनी है। तो कृष्ण भगवान कहते इसको ना जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये मानेगा नहीं ऐसे। तो उसको कहते हैं, तू ना अब जो तेरे पे अस्त्र शस्त्र है ना वो बड़े कम है, तू जाके ना पशुपास्त्र अस्त्र एक कोई था उसकी तपस्या कर। तो अर्जुन जाके ना वन में एक जंगल में बैठ जाता है और अपना, जैसे वो कहते हैं ना, एकदम बैठ के मेडिटेशन करता हुआ वो शुरू हो जाता है। तो इंद्रदेव आते हैं पहले,
इंद्रदेव आगे पूछते हैं कि बोलो भक्त क्या चाहिए। कहता जी मुझे प्रभु पशुपाश अस्त्र चाहिए। कहते उससे छोटे वाले ले लो, ये मेरे से दोनों ले लो। तो कहते जी वो किससे मिलेगा? कह रहे वो शंकर भगवान देंगे और कोई नहीं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। एक्चुअल में अगर शिव पुराण पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो धनुष बाण, तलवार और त्रिशूल, ये शिव जी के हाथ से इन्वेंट हुए हैं तीनों चीज। तो अब जो है वो शंकर भगवान की तपस्या करने लग जाता। दुर्योधन ये सारी चीजें देख रहा होता है। दुर्योधन कहता है सबसे बढ़िया मौका है, इसको मार दो इसी टाइम। तो दुर्योधन कहता है कि भाई किसी को बुलाओ, ये ध्यान मगन रहेगा क्योंकि शंकर का जाप कर रहा है और शंकर भगवान का जाप बड़ा मुश्किल होता है और इतनी जल्दी दर्शन नहीं देंगे। तो वो किसी अपने राक्षस को किसी को कहता है कि तू ना जंगली सुअर का भेष धारण कर ले और जहां ही बैठा है ना इसके पेट में सींग मार दियो और ये वही मर जाएगा अर्जुन। अब आप देखो जब अर्जुन तप कर रहा होता है तो ये सारी चीज जो हो रही होती है, उस सुअर, एक जंगली सुअर इसके अर्जुन की तरफ भागता आ रहा होता। तो इतने में क्या होता है, अर्जुन को शंकर भगवान अलर्ट दे देते हैं कि तू उठ, कुछ आ रहा है। जैसे गुरुजी हमें अलर्ट देते हैं इसी चीज के बारे में सीखते हैं। अब वो उठता है, उठ के अपना धनुष उठाता है और बाण चलाने ही लगता है जंगली सुअर की तरफ कि एक राक्षस, एक वो शिकारी दूर से ही उस सुअर को मार देता है। तो वो उसको देखता है तो वो अर्जुन कहता है ये जो शिकार है ये मेरा है। तो वो कहता नहीं, पहला बाण मेरा लगा। तो कहता तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। अर्जुन उससे बहस करने लग जाता शिकारी से, कहता मैं अर्जुन हूँ। तो कहता ये अगर घमंड तेरे गुरु की वजह से है तो तेरे गुरु को सलाम है, वरना तू कौन है मैं नहीं जानता। तो वो कहते हैं ध्यान से रहे, नहीं तो मैं दूसरा बाण चला के तुझे भी मूर्छित कर दूंगा। तो अर्जुन दोबारा से बाण चलाने लगता है। इतने में जो शिकारी होता है वो उसके हाथ बांध देता है। तो अर्जुन समझ जाता कि ये कोई आम शिकारी नहीं है। कहता ये काम पूरी धरती में 3 जने कर सकते हैं। नंबर 1 मेरे गुरु द्रोणाचार्य, नंबर 2 श्री कृष्ण भगवान, और उनसे भी सबसे बड़े शंकर भगवान। कह रहे द्रोणाचार्य आप हो नहीं, कृष्ण भगवान आप हो नहीं, आप हो शंकर भगवान। शंकर भगवान जी उसको दर्शन देते हैं, कहते मांगो भक्त क्या मांगते हो। तो वो कहते जी आपको पता हमारे साथ ये सब हुआ। कहते और बताओ वासुदेव ने क्या कहा था। फिर वो बताता, कहता जी हमारे साथ बड़ा छल कपट हुआ, दुर्योधन ने, उसने हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया। कहते और बताओ उसने कहा। तो अर्जुन बोलता प्रभु आपसे तो किसी चीज की कोई चीज छुपी नहीं हुई। कहते मुझे सब कुछ ज्ञात है कि तेरे साथ क्या हो रहा है, मगर हम अपने भक्त के मुंह से सुनेंगे ना तो हमें खुशी होती है कि भक्त ने हमें अपना जान के अपनी समस्या बताई। तो आप जो कह रहे हो ना कि गुरुजी को सब कुछ पता है, मगर हम जब भी गुरुजी के आगे कोई चीज बोलेंगे ना तो गुरुजी खुश होते हैं। जैसे गुरुजी कहते थे ना कि 1 to 1 मेरे से कनेक्शन करो, मेरे से बात करो, तो हमारा रब खुश होता है कि हम उसके आगे अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम या कोई चीज शेयर करते हैं। तो वही चीज मेरे को उस दिन याद आई इस कथा के अंदर कि वाकई में गुरुजी के जो जवाब है ना वो एक्चुअल में बताऊं तब समझ में आता है कि शंकर भगवान और गुरुजी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ये चीज ये गुरुजी अपने बारे में क्लियर करवा रहे थे ये चीजें। तो जैसे उन्होंने शंकर भगवान ने बोला ना कि मुझे सब कुछ पता है, मगर भक्त अपने मुंह से बोले तो ऐसा लगेगा कि भक्त ने हमें अपना जाना। तो यही चीज गुरुजी भी कहते हैं कि जब तुम मेरे से बात करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि तुमने मुझे अपना जान के अपनी प्रॉब्लम बताई। तो ये है गुरुजी। मैंने सोचा था एक क्वेश्चन आ गया तुरंत, सॉरी। मैंने सुनी थी, पता कहाँ से सुनी, लेकिन सुनी थी अगर कॉम्प्लेन मत करो गुरु के पास। तो मैंने सोचा कॉम्प्लेन हो जाएगा ना, जो मेरा दुख है, जो मेरा नहीं कंप्लेंट नहीं आंटी, नहीं आप समझे नहीं। कंप्लेंट तो अलग चीज है, कंप्लेंट अलग चीज हो गई। समस्या जैसे मान लो वी आर फेसिंग ए प्रॉब्लम इन लाइफ कि गुरुजी हमारे साथ ऐसे हो रहा है, तो आप हमारे को सही रास्ता दिखाओ। वी आर नॉट कंप्लेनिंग, वी आर गेटिंग राइट
आंसर फ्रॉम गुरुजी महाराज। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे अभी आंटी ने शेयर करा कि गुरुजी मेरा ऑपरेशन होना नहीं होना, वो बताओ। ओके ओके तो ओके ना। वो चीज है वी आर गेटिंग। मतलब हम अपने, अब जैसे कहते हैं ना, हम अपने बड़े से बात करते हैं कि हम सलाह करते हैं कि यार ये बताओ, ये प्रॉपर्टी हमें खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, कि ये हमारे लिए ठीक है नहीं ठीक। तो दैट इज द व्हाई द क्वेश्चन इज दैट कि वी आर शेयरिंग अवर लाइफ विद गुरुजी महाराज, और ही नोज कि हमारे लिए क्या ठीक है। तो वो अपना आंसर गुरुजी देंगे ना हमें, जब तक उनसे देखो, पता तो उस मालिक को दुनिया में सबका है, कितने हजारों करोड़ों लोग हैं, सबके बारे में गुरुजी जानते हैं। मगर गुरुजी को खुशी होती है ना कि जब हम गुरुजी से बात करते हैं तो गुरुजी कहते हैं ना, ये मेरा भक्त कितना प्यारा, देखो मेरे से अपनी हर बात शेयर करता। कई लोग आंटी मैंने देखे हैं, कई लोग बड़ी संगत ना, कई लोगों का इतना कनेक्शन गुरुजी से है कि वो एक एक मिनट की बात गुरुजी से शेयर करते हैं, गुरुजी ऐसा कर ले ऐसा कर ले ऐसा कर ले। तो वो जो चीजें होती है ना, वो लाइफ में हमें नहीं पता हमारे लिए कितनी अच्छी होती है। तो यही चीज है। तो ये तो बस मालिक को जाने, बस वही है। शुक्राना गुरुजी आंसर करने के लिए, अनंतम हाँ, शुक्राना। कोई नहीं आंटी, चलो शुक्राना आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। आंटी आपने हैंड रेस करा हुआ, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी रितन अंकल, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मंत्र जाप करके करे सिर तर मन करे शुक्राना। जैसे आपने अंकल सुनाया ना कि आप पे शनि की दशा थी और फिर आपको गुरुजी मिले, तो एकदम मेरे दिमाग में आया कि सही में आप तो मतलब आपके परिवार को गुरुजी साक्षात मिले नहीं। और मतलब इससे आपके सत्संग को जितनी बार भी मैंने ये सुना है कि जैसे आप बताते थे कि आप वहां पे गए थे, जब स्कूल में सत्संग हो रहा था, आप दूसरे कमरे में बैठे थे, तो आपको प्रसाद भी आपने दिया, लेकिन आप जुड़े तब जब वो समय आया। तो जब समय अभी महाराज की मर्जी है, उनके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम कैसे हिल सकते हैं। तो मैं भी अपनी भी जर्नी याद कर रही थी कि मैं भी ऐसे ही अपनी सिस्टर के साथ उन्होंने बोला कि हमारे गुरु जी का सत्संग होता है, तुम चलोगे? तो मैं भी चल पड़ी। बोले बाबा मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ बैठी हूँ। महाराज का अनंतम शुक्राना है कि हमारे जैसी आत्माओं को उन्होंने अपने चरणों में बिठाया है और अपने आप को बताया है, हमें बोल के बताया है। और हम तो इस लायक नहीं है, अपनी बात कर रही हूँ मैं। और जो एक सत्संग जैसे आपने सुनाया कि आपको कनाडा से फोन आया कि कौन सी दवाई भेजी है, अब तो मैं मतलब महाराज की महिमा अपरंपार है। तो एक मुझे सत्संग याद आ गया कि महाराज अपनी संगत कैसे जोड़ते हैं। वो किसी हमारी यहाँ की संगत में सुनाया था, तो आंटी बता रहे थे कि वो सैर करने जाते थे शाम को अपने ऐसे नेबरहुड में। तो एक आंटी उनके घर के पास रहती थी, तो गुरुजी वो बस ऐसे वो उनको मिलती थी और हाय हेलो हो गई, चलो ठीक है। तो गुरुजी आंटी को कहते हैं टेलीपैथी की, एनु मेरे बारे दस। अब आंटी कहती है कि वो मेरे को ऐसे मिलती है, कोई ज्यादा हमारे भी वो भी नहीं है, मैं की दसा। एक दिन उन्होंने मतलब सुनी अनसुनी कर दी, दूसरी बार फिर मिली तो फिर गुरुजी के एनु मेरे बारे दस। तीसरी बार मेरे ख्याल में जब हुआ ना, तो गुरुजी ने सुन तू एनु मेरे बारे दस। तो उनको है कि ये मेरे दिमाग का वो नहीं है, ये गुरुजी बोल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा और आंटी क्या हाल चाल है, तो ऐसे ना हमारे गुरुजी हैं। तो वो आंटी भी थोड़ी देख रही थी कि ये मेरे बारे मुझे क्यों बता रहे हैं। तो उन्होंने पता नहीं पेंडेंट पहना हुआ था या क्या, उनको मतलब बताया गुरुजी के बारे में, ऐसे हमारे घर में आना। और उसके बाद उस आंटी की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी और कोई उनको मतलब बैक स्टैबिंग कर रहा था, बहुत सारी चीजें चल रही थी उन आंटी का। तो उन्होंने पता नहीं उनको फिर स्वरूप भी दिया, पॉकेट साइज दिया, ऐसे ही बताया। तो जब वो शायद उनके घर भी गई, उनके बाद भी हमारे गुरुजी ऐसे सत्संग है, आप नहीं एग्जैक्टली मैं ये लाइन भूल रही हूँ, माफ करना गुरुजी। तो लेकिन जो इस सत्संग की जो आगे जो लाइन में सुनाने जा रही हूँ, वो सुनने वाली ये बात है कि आंटी कॉल पे थी इंडिया में किसी के साथ, और वो इंसान
जो उनके बैक स्टेप कर रहा था या उनके बारे में गलत बोल रहा था उनकी पीठ पीछे, उसकी भी फोन कॉल मिल जाती है, और वो पता नहीं किसको उनके बारे में गलत गलत बोल रहा था, तो वो अपने कानों से सुन लेती है। अब ये कैसे हुआ कि वो पहले उनसे बात करके फोन रखा, या जैसे भी हुआ, महाराज कुछ भी कर सकते। तो वो हैरान हो गई कि महाराज वो उस प्रॉब्लम से काफी दिन से जूझ रही थी कि ये मेरे बारे में मुझे कौन बोलता है, ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग कौन क्रिएट कर। तो साफ साफ गुरुजी महाराज ने उनको दिखा दिया कि ये इंसान है, ये बोल रहा है तेरे बारे में। उसके बाद वो फिर आंटी भी उन आंटी के साथ सत्संग में आई और उन्होंने वो सारा शेयर किया, और धीरे धीरे उनकी वो सारी जो भी प्रॉब्लम थी, उसके बाद में मुझे वो दोबारा आंटी मिले नहीं हो, तो वो डिटेल में आगे क्या हुआ। लेकिन ये एक अमेजिंग बात ये होती है कि महाराज जोड़ते हैं। तो मेरे को आया दिमाग में, तो मैंने ये शेयर करूं। और अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोई भूल कोई गलती हुई तो माफ करना, आपकी महिमा का गुणगान करना हमारे बस की बात नहीं, आप ही बुलवा देते हो, याद दिलाते हो। ये सत्संग पता नहीं, मतलब इस साल सुने हुए भी इसको मुझे मेरे ख्याल में 2 या 3 साल हो गए होंगे। अचानक कुमार गुरुजी कहते थे कोई कोइंसिडेंस नहीं होती है। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, ये बात सही है आंटी, कोइंसिडेंट कुछ नहीं होता, जो गुरुजी की प्लानिंग होती है। और ये कई बार पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं, आपने एक चीज कभी नोटिस करी होगी, जब आप गुरुजी से जुड़ते हो ना, बहुत से रिश्ते जो जुड़े होते हैं गुरुजी उनको साइड कर देते हैं। तो ये एक्चुअल चीज है, महाराज से जुड़ने के बाद ना वो आपको सबकी हकीकत दिखाते हैं, ये कौन सा बंदा आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। और जो गुरुजी से जुड़ने के बाद जो चीज रहती है ना, जो महाराज की ब्लेस करी हुई होती है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो लॉन्ग टर्म चलती है। तो इसीलिए गुरुजी अपनी संगत को जोड़ के भी कई बार उसको यही दिखाते हैं कि देख ले, ये तेरा दोस्त है ना, ये तेरे लिए गलत था। तो सब लीला गुरुजी की है। शुक्राना गुरुजी महाराज। अब आंटी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। अंकल मेरा सत्संग जो है, अभी आपने जब जुड़ने की और आपने बात बोली ना कि गुरु जी से जुड़ने के बाद कुछ लोग मतलब निकल जाते हैं और कुछ लोग आ जाते हैं आपकी लाइफ में, तो मुझे इससे एक सत्संग याद आया। मेरी मम्मी की बाईपास सर्जरी हुई थी 2014 में, और उनकी एक फ्रेंड थी, और उनकी दोस्ती कम से कम 30 या 31 साल पुरानी होगी अंकल। और क्या हुआ था, उनकी एक फ्रेंड बनी थी उस टाइम पे, और वो ज्यादा भगवान जी को नहीं मानती थी। तो अगर हम पूजा पाठ भी करते थे तो शी हैड टू कमेंट, उनको हर चीज पे कमेंट करना होता था, ये बेकार है, ऐसे मत करा करो, ये मत करो। तो मुझे याद है 2014 के बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मम्मी और वो जो उनकी फ्रेंड आंटी थी, उनकी एकदम दोस्ती टूट गई अचानक से, और तब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे। और वो दोनों आंटीज आपस में मतलब उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, एंड काइंड ऑफ लाइक दे साइडलाइन माय मदर की ठीक है अब बात नहीं करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। ये बात अंकल 2020 की है। जो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी वो आंटी, उनके कुछ लीगल केसेस शुरू हो गए थे टू एन एक्सटेंट, जहाँ पे उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, और she had even thought of committing suicide and all of that। और उनकी जो मामी जी हैं, वो उन्हें गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गए और उन्हें लंगर चखाया, दर्शन करवाए गुरुजी के, सब कुछ। तो उनका लीगल केस 1-1.5 महीने में ठीक हो गया। अब 2020 में अंकल उन आंटी के जो हस्बैंड हैं वो हमारे ऐसे he was just passing by, तो वो हमारे घर आए मिलने के लिए, और गुरुजी ने मम्मी और आंटी की वो जो 6 साल पुरानी जो आई डोंट नो अनबन चल रही थी या जो थी, वो एकदम से उन्होंने ठीक कर दी। और वो जो तीसरी वाली आंटी थी जिनकी वजह से आई गेस लड़ाई चल रही थी, उनका तो हमारे घर से आना जाना ही बंद हो गया अचानक से। मतलब मुझे याद है कि 2016 में जब हम जुड़े तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा, उन्होंने कहा ये गुरुजी को नहीं मानते हैं, ऐसे वैसे मत करा करो, हटाओ सब कुछ। एंड अंकल दैट वाज हर लास्ट डे हमारे घर में। उसके बाद वो आई ही नहीं, और मम्मी और आंटी की दोस्ती गुरुजी ने एकदम ठीक करा दी, बिकॉज
एट द एंड ऑफ द डे गुरुजी को पता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल थे और किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहां पे क्रिएट करी थी। तो ये सत्संग मेरे को याद आया अभी जब आपने ये बात बोली। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये बिल्कुल राइट है आंटी, बिल्कुल जो आपने बताया ना, मैं आपको अपने साथ की रियलिटी बताता हूँ। 2018 2017 या 18 की बात है। तो ये भी नहीं कोई ऐसा कोई रिश्ता की नहीं, क्लोज मेरे सगे चाचे का जी सगे चाचे का बेटा, उसने हमारी कोई रियल सिस्टर, मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है। तो बस गुरुजी की दिए हुई दो बहनें हैं जो मेरे को जो मतलब राखी बांधती हैं। एक तो जो पूजा आंटी है, डॉक्टर पूजा आंटी, और जो है और जो एक और है जो गुरुजी की संगत है, अंकिता दीदी जो है वो। अच्छा, अब क्या था कि जो मेरे चाचे का बेटा था ना, उसको ये पता था कि बिजनेस वगैरह सारा मेरा वो सब है। उसकी जो पोजीशन कुछ ऐसी होगी कुछ कि उसको हेल्प करने के लिए मेरी छोटी बुआ ने थोड़ा सा बोला कि चलो यार रिश्तेदारी में है, इसको बिजनेस में हेल्प कर देते हैं सारे मिलके। उस बंदे ने मेरे सगे चाचा, मेरी सगी चाची, मतलब पूरी फैमिली, मेरी बुआ की तीनों बुआओं को मेरे खिलाफ ऐसा भड़का दिया कि 1-1.5 साल तक मेरी बुआ ने कभी मेरे को फोन नहीं करा, मेरे चाचे ने कुछ नहीं मेरे को फोन करा। और जिस दिन ये बात हुई, आई थिंक मुझे याद है 2017 में मंडे की राखी पड़ी थी, मंडे या ऐसे की। तो राखी के अगले दिन मुझे फोन आता है और टोटल रिश्ता खत्म हो गया। और मैं ये कह रहा गुरुजी, और मैं बाई चांस उस दिन मंदिर ही था, कोई काम आया हुआ था और मंदिर में सेवा चल रही थी, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो हम मंदिर की सेवा में थे, ट्यूसडे का दिन था। तो मैंने गुरुजी को ये बोला, मैं कहा गुरुजी आपसे कोई चीज छुपी नहीं हुई। मैं कहा महाराज मैं ये नहीं कहता कि मैं ठीक हूं या गलत हूं। मैं कहा गुरुजी आप दुनिया के आगे असलियत ले आओ बस, ताकि मेरी बुआ, मेरे चाचे ने उनके आगे असलियत आ जाए। और गुरुजी करना आपने, अब आपने देखना। आप यकीन मानोगे 1 साल के अंदर गुरुजी ने ऐसी ट्विस्ट कर दी कहानी कि जहां मैं था वहां वो आ गया और उसकी जगह मैं आ गया। और महाराज ने ऐसी असलियत उसकी आगे खोल के दिखाई कि मेरे सारे रिश्तेदार, जो मेरी बुआ चाचा, सबने मेरे से माफी मांग रहे, करे बेटा हम तेरे को समझ नहीं पाए, हमें अब पता चला कि वो बंदा ही गलत था। तो पता क्या है, कई बार क्या होता है जब गुरुजी, और अच्छा उस सगे चाचे के बेटे को मैंने एक बार बड़े मंदिर बुलाया था और गुरुजी ने एक बार में उसकी औकात दिखा दी, एक बार में। एक्चुअल बात यही है, जरूरी नहीं है, गुरुजी के वर्ड होते थे कि जरूरी नहीं है जेड़ा मेरे कोल है वो वाकई मेरे कोल है, और जेड़ा मेरे तो दूर है वो वाकई मेरे तो दूर है। एक्चुअल बात यही है। महाराज आपके रिश्ते जो बनाते हैं ना, मेरा एक मानना, जो रिश्ते गुरुजी के बनाए रिश्ते होते हैं ना, वो सबसे पक्के रिश्ते होते हैं, उसमें कभी इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं होती। और जो हम रिश्ते लेके आते हैं ना अपने साथ, वो सारे नकली हैं। जो गुरुजी बोलते थे, जैसे मैं बताता हूँ, एक अंकल आंटी गुरुजी पे आते थे, उनकी लव मैरिज थी, गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे। तो वो आंटी ना अपने अंकल की बड़ी तारीफ करती थी गुरुजी के आगे कि गुरुजी बड़े अच्छे हैं, ये है वो है, बड़ा ख्याल रखते हैं। गुरुजी हंसते थे। एक दिन ना आंटी अकेले गई गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने पूछा किथे है तेरा चमचा? तो कहते आज नहीं आया गुरुजी, वो कोई बिजनेस मीटिंग थी, वो है। कह रहे तेरे पे बुरा टाइम आने वाला है। गुरुजी ने बोल दिया। कहते तेरे गिरह बड़े पुट्ठे होने वाले हैं, बोल अगर कोई ऐसी स्टेज आ गई तो तेरा आदमी तेरा साथ देगा? तो कहते हाँ गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी होगा वो मेरा साथ देगा। गुरु ने कहा चल देखते हैं। क्या काम कर, तेरे आधे जो खराब कर्म है ना वो तेरे आदमी को दे देता हूँ, पूछ ले उससे, वो ले लेगा। अब नेक्स्ट टाइम ये बात उन्होंने आंटी ने गुरुजी से बोली, तो कहते कोई नहीं। अब गुरुजी को से कोई चीज छुपी थोड़ी हुई है। हुआ क्या, उस आंटी को ऐसी कोई गायनिक प्रॉब्लम हो गई कि जो उनके अंकल थे उनके रूम में नहीं आते थे। वो आंटी 6 महीने अकेले बेडरूम में रही है। और एक दिन गुरुजी उनके ड्रीम में आए और ऐसी हालत हो गई थी कि गुरुजी उनकी ड्रीम में आते थे और आंटी को स्पंज करके जाते थे, पूरा साफ करके,
तब जब उन आंटी को ड्रीम में गुरुजी ने इल्यूजन दिखा, जब आंटी ठीक हुई, तब गुरुजी ने बोला हुन दस तेरा रब का माया या तेरा आदमी। तो तब उनको समझ आई, आंटी कहते हैं कोई नहीं है अपना इस मालिक के अलावा। और ये चीज जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतनी जल्दी फायदे में रहोगे। तो यही चीज गुरुजी समझाते हैं कि जिंदगी में रब से बड़ा रिश्ता कोई नहीं, और रब से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं। वो जैसे वो है ना कि सब कुछ तुम्हें हो बंधु सखा सब में, सब कुछ गुरुजी आपके। समझना हमें है, अगर हम लोग असलियत से भागते हैं तो यही है बस। बिल्कुल मालिक का यही शुक्राना, मालिक का यही शुक्राना है गुरुजी का। और मैं तो यही कहता हूँ, देखो जो देने वाला वो मालिक है। देखो सीधी बात है, हम तो खाली झोली लेके आए, खाली झोली, मगर हमारी झोली भरेगी कैसे? जो हम ब्लेसिंग गुरुजी की इकट्ठी करके लेके जाएंगे ना, ये जाएगी हमारे साथ। एक्चुअल बैंक बैलेंस ही यही है, और यही हमारे कहते हैं ना, हमारे कर्मास के खातों में इकट्ठा हो रहा है, और यही हमारे साथ जाना। और ये भी मेंटेन तब रहेगा देन कि हम जब प्योरिटी से अपनी लाइफ को चलाएं। प्योरिटी मीन्स जो गुरुजी के वर्ड्स होते थे, अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो, किसी को बुरा मत बोलो, और किसी की निंदा चुगली मत करो। जैसे कहते हैं ना, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा, ये 3 चीजें पकड़ लो। महाराज ने तारना, महाराज ने ऐसा मतलब कहते हैं, महाराज लेके जाएंगे आपको आगे तक कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लाइफ के सारे इफन बट दूर कर देंगे। बाकी शिव पुराण पढ़ते रहे संगत जी, सबको यही कहूंगा, शिव पुराण पढ़ो, समझो अपने रब को, महसूस करो। और देखो गुरुजी के साथ कोई ऐसा नहीं है कि गुरुजी को कोई पाने के लिए कोई मेडिटेशन, कोई साधना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इतना सिंपल प्रोसेस, मैं कहता हूँ इतने सिंपल हमारे गुरुजी हैं कि आप अगर प्यार से एक बार उनको दिल से याद करोगे ना, हमेशा आपके साथ महसूस आपको करना है। सब कुछ गुरुजी आपको दे सकते हैं, लेने का तरीका हमें आना चाहिए। और लेने के लिए भी कहते हैं ना, डिमांड भी गुरुजी से उस चीज की करो जो एक्चुअल है। मालिक अपना नाम बख्शो, अपने अच्छा रास्ता दिखाओ, समय सही गाइड करो। जैसे कहते हैं ना, शिकायत नहीं करनी गुरुजी के आगे, नो कंप्लेंट्स, ओनली गुरुजी ये हो रहा है, अब आप देख, बस। बाकी वो देख ही लेंगे सब कुछ। उनका सीसीटीवी तो 24/7 ऑन है। हमसे कोई चीज मिस हो सकती है, उस मालिक से मिस नहीं हो सकती। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल। तो बस यही आंटी, तो शुक्राना आंटी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। जय गुरु जी। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू अंकल। जय गुरु। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। अंकल मैं पहले मंत्र जाप करूंगी। आज मैं लेट से जान के पता नहीं कैसे सो गए, जगे हुए थे लेकिन कैसे सुला दिए गुरु जी। कोई नहीं, गुरु जी का लफ्ज है ना, जब जागो तब सवेरा। जी जी अंकल। तो मैं अभी गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, उसके बाद शेयर करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल। अंकल एक दिन हो गई, 2-4 दिन, मैं 2-4 दिन से भी ज्यादा हो गया होगा कि मैं सोई हुई ड्रीम में ही क्या देख रही हूँ। उस दिन गुरुजी का तो नाम लेकर के गुरुजी बुद्धि दे के उनका याद करते रहे, उनका सिमरन करते रहे। तो मैं सो गई तो कुछ ऐसा सोच के नहीं सोई थी कि गुरुजी दर्शन दे या कुछ बताएं। लेकिन मैं ड्रीम में क्या देख रही हूँ अंकल कि गुरुजी ब्लैक और ब्लैक पर गोल्डन कलर का है, कि गोल्डन पर ब्लैक कलर का, इस तरह का गुरुजी चोला पहने हुए हैं। पूरा फेस नहीं दिख रहा, लेकिन लग मेरे दिमाग में है कि गुरुजी हैं। गुरुजी खड़े हैं और बहुत कुछ देर तक गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मेरा दिमाग खाली है। मुझे कुछ समझ में भी, ड्रीम में भी नहीं आया, लेकिन इस समझ रहे हैं कि गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, और ड्रीम में भी सोच रहे हैं कि कुछ समझ में आए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब नींद खुले तो फिर भी
तो समझ गए कि गुरुजी के यही कुछ था, गुरुजी कुछ बोल रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में इतना जोर डाले कि एक शब्द भी कुछ गुरुजी का याद पड़े, लेकिन मेरा दिमाग खाली, कुछ नहीं समझ में आया, पता नहीं, वो तो गुरुजी ही जाने। लेकिन कुछ समय तक देखते रहे कि गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, कुछ गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, और गुरुजी खड़े हैं। बस यही मुझे शेयर करनी थी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो क्या था तो गुरुजी ही जाने। जय गुरुजी अंकल, बोलने में गलती माफ करेंगे। गुरुजी आंटी, कई बार क्या होता है, कोई कर्म कटवाने भी आए होते हैं, वो हमारे से नहीं बोल रहे होते, कोई ऐसी नेगेटिव चीज होती है जो हमारे लिए नुकसानदायक होगी, गुरुजी शायद उसको बोल रहे हो, या ड्रीम में कोई ना कोई कर्म कटवा रहे हो, तो ये गुरुजी को पता है, तो मालिक अपने आप जवाब दे देगा। बाकी गुरुजी सपने में आए तो कुछ ना कुछ कहते हैं, तो कुछ ना कुछ कल्याण करके ही गए होंगे गुरुजी, तो बस बाकी उनको पता है हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा। तो शुक्राना आंटी। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं आया अंकल। हाँ, मैं वही तो आंटी कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है, गुरुजी आते हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसे कई बार मैंने एक बार ड्रीम देखा दिन में ही कि गुरुजी आए, गुरुजी कुछ करके गए, मगर मुझे वो ड्रीम ये याद नहीं गुरुजी ने किया क्या, मगर ये जरूर ध्यान है कि गुरुजी आए थे। तो ऐसे कई बार क्या होता, हमें नहीं पता होता कौन से कर्म कटवा रहे होते हैं गुरुजी हमारे। कहते हैं ना, जो कहते हैं ना कई बार कि कोई कर्म ऐसा होना हो या हमारे पे बुरा टाइम आना हो, वो महाराज को पता, तो महाराज जाने, उसकी उनकी लीला, बोले की लीला बोला ही जाने, तो भली बात है बस आंटी। जी जी अंकल, तो मैं सोच रही थी कि एक दिन आपसे शेयर करूं, फिर सोची कि अच्छा ठीक है, टाइम ज्यादा, आज भी देखी कि टाइम ज्यादा हो रहा है, लेकिन मेरी नींद नहीं पहले खुली, पता नहीं कभी क्या हो जाता है। और आज अंकल मेरी अरदास सेवा भी थी, लेकिन मुझे पता नहीं इस बार क्या हो गया, जो सोए सो अभी नींद खुली, हमके पता नहीं। चलो गुरुजी की मर्जी, ऐसा ना गुरुजी होगा वही जो उस महाराज को मंजूर है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब हम थे कि आज अरदास, लेकिन दिमाग से एकदम निकल गया, पता नहीं। चलो कोई नहीं आंटी, जैसी गुरुजी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु। बार बार आ रहा है कि गुरु जी की मुझे ये बात बहुत समझ में आई है इतने सारे सत्संग सुनने में और ये सब में, कि देखो दुख हमारे कर्मों का है और सुख उनकी बख्शीश है। पर मैं जब अपनी सुखों की लिस्ट देखती हूँ तो इतनी लंबी है, तो मुझे ऐसा लगता है इतनी ज्यादा बख्शीश है, तो फिर मैं किस लिए सोच रही हूँ और किस लिए परेशान हो रही हूँ। वो मुझे बार बार ये बात आती थी। मैं इसलिए संगत को कहना चाहती हूँ कि अगर किसी के मन में कोई परेशानी भी चल रही है ना, कुछ भी बात है, तो बस ये बार इस लाइन को 2-4 बार रोज दोहराया करो कि दुख जो है वो हमारे कर्मों के हैं और बख्शीश तो उसकी इतने अच्छे है हमारे पास कि कोई वो है ही नहीं ऐसा। और एक दूसरी बात ये कहती हूँ कि उन्होंने मुझे जब मैं कभी सत्संग ऐसे बहुत नहीं करती थी, जाती जरूर थी, लेकिन एक दिन मुझे ऐसे किसी संगत ने कहा, या पता नहीं मुझे क्या, कि हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हो। मैंने कहा हनुमान जी का उसमें है बखान कि उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। तो वो उन्होंने कहा तो फिर गुरु जी की बखान क्यों नहीं किया जा सकता, सेम सत्संग 10 बारी क्यों नहीं किया जाता, हनुमान चालीसा तो तुम रोज पढ़ते हो। वो बात ने मेरे को इतना वो किया कि सच में हम तो हमेशा सोचा ओ बता तो दिया ये एक बारी, बोल तो दिया एक बारी, बार बार क्यों बोलना है। तो ये बात हुई, फिर मैंने तब से सत्संग शुरू किए। और एक दिन मुझे रात को ऐसे लगा, जैसे एक उषा भाटिया जी हैं जिनके सत्संग सुनती हूँ मैं बहुत, तो उन्होंने बताया उषा चल तू खड़ी हो सत्संग सुना। तो उन्होंने कहा मुझे तो आता नहीं है। तो कह रहे तूने थोड़ी बोलना है, मैंने बोलना है। तो बस वही वाली बात है कि उस दिन से ऐसी फीलिंग आती है कि चल खड़ी हो, मैं बोलना है, तू थोड़ी बोलना है। और हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो ये गुरु चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं बहुत ज्यादा सत्संग बोलती हूँ। बिल्कुल आंटी, नहीं बिल्कुल सही बात बोली आंटी आपने। जुगराना, मैं आपको एक चीज और बताऊं, जिस दिन
एक बार आंटी मेरे मन में थॉट आया था बड़ा जबरदस्त कि गुरुजी से जुड़ने वाले, गुरुजी आप इतने आने के बाद भी लाइफ में इतनी हर्डल्स, ऐसा क्यों होता है? तो इतना बिजनेस में ये इतने क्राइसिस चल रहे हैं। एक दिन आंटी मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा चलो यार अपनी ना इनकम कैलकुलेट करो। अब आंटी मैंने अपनी इनकम लिख दी, फिर लिखे मैंने अपने एक्सपेंडिचर। आप यकीन मानोगे, जो मेरी इनकम थी ना उससे अप्रोक्स 20-25,000 अबव मेरे एक्सपेंडिचर थे जो मैंने उस महीने करे। अब मेरा उस दिन दिमाग हो गया खराब। मैंने कहा भाई जिंदगी में ना सबसे बढ़िया गलत काम कर दिया आज, अपने मालिक के ऊपर डाउट करके। तो ये चीज मैं वाकई में कहता हूँ, जिस दिन दिमाग में कोई ऐसा फतूर छा जाए ना कि गुरुजी ने क्या करा है, उस दिन शांति से बैठ के ना ये काम कर लेना, अपने आप गुरुजी समझ आ जाएंगे गुरुजी क्या है। और ये बात हकीकत है, लाइफ में जिस दिन मालिक का करा हुआ समझ आएगा, जैसे जो मैं कहता हूँ ना जिंदगी में कल्याण की तो रैश। देखो आंटी, इतना कोरोना का इतना खतरनाक पीरियड था, लोगों के घर तबाह हो गए। पैसे वालों के पास पैसे होते हुए भी वो अपने फैमिली मेंबर को नहीं बचा पाए। तो हम आपकी तो गिनती किसी में नहीं है। आप ये देखो, उस मालिक ने हमें इतनी पीक बीमारी के बीच में हमारी फैमिलीज को सिक्योर रखा, और हमें गुरुजी ने अपनी शील्ड के अंदर। देखो आंटी, मेरे को तो मैं एक चीज कहता हूँ, मैं ना कोई भी चीज अगर शेयर करता हूँ ना गुरुजी के बारे में, तो मैं तो सीधी बात है, मैं तो कहता हूँ महाराज मुझे वो एक्सपीरियंस कराते हैं तो मैं संगत से शेयर करता हूँ। मैं आंटी मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, और मैं आंटी पहले आंटी मैं दिल्ली रहता था, पीतमपुरा रहता था। फिर गुरुजी ने 2020 में मुझे नोएडा शिफ्ट करवाया। तो नोएडा भी गुरुजी की लीला थी, क्योंकि शिफ्ट कराने का मतलब ये था कि शिफ्ट कराया मुझे गुरुजी से इसलिए था कि जिस एरिया में मैं रहता था ना, उस एरिया के अंदर 350 फ्लैट्स थे, और 350 फ्लैट्स में से हर फ्लैट में से 2-2 जनों की डेथ हुई है। तो गुरुजी ने हमारा काल शिफ्ट कर दिया। और गुरुजी ने मुझे फिर बाद में ड्रीम में दिखाया कि मेरे अपार्टमेंट के नीचे 2 एम्बुलेंसें खड़ी हैं और उसमें 2 डेड बॉडीज जा रही है। गुरुजी ने कहा मैं तेनू इस करके इतो बदला है। और 2.5 साल गुरुजी ने नोएडा रखा, और नोएडा में गुरुजी ने जो दिखाया मुझे कि नोएडा नहीं है बेटा, ये नो आइडिया है। और वो वाकई में आंटी नो आइडिया ही है। अब मैं फरीदाबाद रहता हूँ आंटी। तो सब गुरुजी की लीला, और ये सब करने कराने वाले वही है। तो कई बार क्या होता है नहीं आपके इंडिया वालों की आंटी जी, मेरे लिए तो ये सुबह है, मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने प्रिपेयर कर रखा है इस चीज के लिए। सच बता रहा हूँ, मेरे लिए तो आप यकीन नहीं मानोगे आंटी, जब गुरुजी ने मुझे जोड़ना था ना इस प्लेटफॉर्म से 2021 में, तो गुरुजी ने मेरे साथ क्या करना शुरू करा था। मेरी बिजनेस है, टूरिंग ट्रैवलिंग भी बहुत रहती है। मैं रात में आता था तो मुझे नींद नहीं आती थी, जबकि मैं 10-11 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे तक सो जाता था। गुरुजी ने मेरी नींद कर दी डिस्टर्ब। अब मैं करता क्या था, नींद मुझे आती नहीं थी, तो मैं गुरुजी के सत्संग हेडफोन लगा के सुनता था। वो गुरुजी तैयारी करवा रहे थे मेरे को। फिर वो गुरुजी ने ना ऐसा शेड्यूल कर दिया कि मुझे 2-2.5 बजे से पहले नींद नहीं आती। फिर 2021 में मैंने ये जूम का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा। फिर गुरुजी ने मुझे जगाना शुरू करा दिया। मेरा टाइम गुरुजी ने कुवैत के हिसाब से सेट करा दिया। अब ये है कि जो मेरा नींद का टाइम है ना, सिर्फ गुरुजी 2 घंटे सुला देते हैं ना, तो भी गुरुजी ऐसा फ्रेश कर देते हैं कि आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग। ये सब ब्लेस संगत है गुरुजी की लीला। नहीं आंटी देखो, ब्लेस वो नहीं, महाराज ना आपको, महाराज देखो मेरा एक मानना, जो आपकी किस्मत और डेस्टिनी है ना, वो सिर्फ बड़े मंदिर के दरवाजे तक होती है। उसके बाद जो हो रहा होता है ना लाइफ में, दैट इज ऑल प्लानिंग बाय गुरुजी महाराज, और ही कैन डू एवरीथिंग। अगर आप टोटल सरेंडर कर दोगे ना उनको, तो ये है। फिर जब 2020 में मैंने ये चीज रियलाइज करी कि कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन नहीं बचा सकती आपको गुरुजी के अलावा। और ये शिव पुराण के अंदर एक कथा है, एक लाइन है, ये कलयुग में जब कोई पाप चरण सीमा पे होगा ना कलयुग में, तो कोई पाठ पूजा मंत्र काम नहीं आएगी सिवाय पंचाक्षर मंत्र के। और वो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। और आप यकीन मानोगे कि हमारी पूरी फैमिलीज
जितनी गुरु परिवार की है ये गुरु जी के पंचाक्षर मंत्र से ही बची हुई है, जो गुरु जी ने पहले ही अपनी संगत को ब्लेस करा हुआ है। ओम नमः शिवाय। और इसी में दुनिया है और ये चीज हकीकत है। गुरु जी ने ये चीज दिखाई। फिर मैं ऐसी ऐसी संगत के ऐसे ऐसे लोगों के घर जाता था आंटी, जिनके घर में लोग जाने से डरते थे ये कोरोना पॉजिटिव फैमिली है, और मैं उनके घर में जाता था और विदाउट वैक्सीनेशन। तो तब अपने गुरु पे समझ आया कि हमारा गुरु क्या है। और एक्चुअल चीज यही है। मैं कहता हूँ जब कोरोना का टाइम आया था तो ये जितने बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल गुरु आज बनते हैं कि हम भगवान हैं, ये सारे कहाँ गायब हो गए। किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं थी कोरोना के लिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल चीज यही है, वो टाइम ही ऐसा आया है कि गुरुजी ने ये दिखा दिया कि पहचान लो अपने मालिक को कि तुम्हारा मालिक क्या है। और आप देखो कितनी गुरु संगत गुरुजी ने वर्ल्ड वाइड बचाई है, बहुत। और अभी भी बच रही है। मैं तो कहती हूँ हमारे जैसे पेरेंट्स वगैरह सब इंडिया में थे उस टाइम। देखो मम्मी गई है लेकिन इन डिफरेंट वे से, पर उनको कोरोना हुआ, पर वो घर पे ही अपना थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट जो भी वो करते रहे, सब कुछ होता रहा। और मैं यहाँ पे मतलब जॉब करवाती रही। बस बात वो आती है आंटी, एक्सीडेंट तो होगा मगर नुकसान 1% होगा। जैसे गुरुजी कहते थे ना, मैं 90% संगत देख कर हम अपने उत्ते ले लेंदा, 10% तो ले लो। तो ये भी गुरुजी का ही प्लानिंग थी, सब चीजें गुरुजी की। और ये तो गुरुजी ने खुद बोला था 2012 के बाद आने वाला टाइम बड़ा माड़ा। और 27 तक गुरुजी ने ये वो बात बोली हुई है कि बड़ा अप एंड डाउन है लाइफ में, स्पेशली ये कोरोना और ये सब है। अभी तो गुरुजी ने ट्रेलर दिखाया और ये भी लोगों को समझ नहीं आई। जो समझ गया है वो गुरुजी से जुड़ गया। बाकी तो खैर कहते हैं ना, उस मालिक ने जिसको समझाना होता है उसे समझा देते, वरना कहते हैं कि इतनी दुनिया आंटी, हर एक दुनिया क्यों गुरुजी तक नहीं पहुंचती। और मैं यही कहता हूँ सबसे पहले जिस दिन आप गुरुजी का शुक्राना करते हो ना, उसके साथ साथ अपने माँ बाप का शुक्राना करो कि उनके अच्छे कर्म है जो आप गुरुजी तक पहुंचे। वरना मैं कहता हूँ इस दरवाजे लोग देवी देवता तरसते हैं आने को। एक्चुअल चीज है। एक मेरे को, मैं एक छोटा सा आंटी 5 मिनट लूंगा। एक लेडी गुरुजी के टाइम की ना मुझे मिली थी, वो आई थिंक जीके मान मंदिर के पास में रहती है। वो ना लेडी सिख परिवार से है और वो बड़ी पॉपुलर उसका नाम है। मतलब स्पेशली वो जो ये रेकी और ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत पहुंची हुई है। मतलब वो शी कैन टॉक टू द स्पिरिट। आप उसे बता दो, वो स्पिरिट को बुला के बात कर सकती है। वो जब गुरुजी के पास गई ना तो उसने मेरे को सत्संग शेयर करा था ये अपना। कहती मुझे गुरुजी ने मना कर दिया था कि तू ये काम नहीं करना। कहते क्यों? कहते गुरुजी कहते तू तो अच्छे काम वास्ते कर रही है, मगर जेडी बैड एनर्जी है ना वो तेरे उत्ते इफेक्ट करेगी। तो उसे गुरुजी ने कोई चीज बताई, गुरुजी ने, तो उसने मेरे को जो चीज शेयर करी थी मैं वो शेयर करता हूँ। कहती अंकल आपको नहीं पता, ये जो बड़ा मंदिर है ना, इसके बाहर मैंने कितनी स्पिरिट देखी है खड़ी हुई जो ये कहते हैं कि गुरुजी एक बार इस मंदिर में आने दो। क्योंकि उन्हें पता है जिस भी संगत का पैर इस मंदिर में पड़ गया उसको जिंदगी में मोक्ष मिलना ही मिलना है। उसको मतलब उसको महाराज ने तारना ही तारना, अगर वो उसका कनेक्शन सही है। तो कहती कितनी रूहें बाहर खड़ी होती हैं कि गुरुजी हमें अंदर आने दो। कहती ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है। कहते बड़ा मंदिर अपने आप में कैलाश मानसरोवर से भी ऊपर है। कह रही इससे बड़ा कोई जगह नहीं है वर्ल्ड में। कह रही जो मतलब ज्योतिर्लिंगों से भी ऊपर कुछ है तो वो बड़ा मंदिर है। तो ये उसके वर्ड थे मेरे को। कहते अंकल मैं आपको बता नहीं सकती। और गुरुजी ने ये बात बोली थी फिजिकल फॉर्म में कि हनुमान मेरा अकाउंटेंट है और उन्होंने अपने बड़े मंदिर के गेट से स्थापित किया है। ये गुरुजी के वर्ड है। एक्चुअल चीज तो संगत को ना बड़े बड़े मंदिर के अंदर हर चीज बड़ी डेप्थ में है। बड़ी मतलब संगत को उसी को समझ आती है जो एक्चुअल कनेक्शन गुरुजी से बनाता है। क्योंकि हर चीज गुरुजी ने बड़ी सोच समझ के बनाई है बड़े मंदिर की। मैं ऐसे देखो यहाँ पे सत्संग है और सच का संग है, पर मैं ऐसे झूठ नहीं कहूंगी। मैं बहुत बार ही गई हूँ बड़े मंदिर, पर शायद जब वापस यहाँ आने के बाद जब मुझे मेरी बीमारी और तब मुझे एग्जैक्टली रियलाइज हुआ कि भाई वाकई में बड़े मंदिर में कितनी पावर है।
मैंने वहां लंगर किया था और पता नहीं जो बीमारी थी वो काफी काट दी थी, थोड़ी सी थी जो मैंने लेनी थी। बट वही वाली बात आपने अभी कहा, जैसे कनेक्शन जब तक नहीं पक्का नहीं होता तब तक नहीं। और मैं ऐसे नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे उन्होंने मेरा हमेशा हाथ पकड़ रखा। जैसे पहली बारी मुझे इतने सारे स्वरूप और ये सब देने की सेवा दे दी, दूसरी बारी मैं वहां बैठी हूँ, मतलब ऐसे जैसे मैं बैठी, इतनी सारी संगत एक बारी पूरी चली गई, हॉल खाली हो गया, मैं वहीं बैठी हूँ। दूसरे बारी आगे लोग वो भी चले गए, मैं ऑलमोस्ट तीसरी बारी उनके साथ गई हूँ। अच्छा, चाय उन्होंने बोला खत्म हो गई है, एकदम पता नहीं कहाँ से एक ट्रे में 4-5 कप लेके कोई आया और वो चाय, क्योंकि मैंने शायद अपने मन में सोचा मुझे चाय नहीं मिलेगी यहाँ पे, एंड देन चाय 4-5 ही ग्लास चाय के लेके आ गया एक ट्रे में, और उन्होंने मेरे को सर्व दे दी और 2-4 संगत और थी। और पहले उन्होंने बोला कि अब चाय यहाँ खत्म हो गया, अब लंगर के बाद मिलेगी, लेकिन मेरा मन वहां था शायद, तो वो मतलब वो वाली भी मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि मैं उस स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट या मेरे को ये लग रहा, उस टाइम ये लगता था कि मेरे मन में ये इच्छा आ रही है और मेरे को गुरुजी पूरी कर रहे हैं मेरी, तो बस हम बच्चों की तरह मांग रहे हैं, गुरुजी बता देते हैं, कर देते हैं। लेकिन वही बात मैं कहता हूँ जो बात आपकी सही है कि गुरुजी मन में सोचो और वो काम कई बार गुरुजी कर देते हैं, तो आप ये भी सोचो कि सोचो भी बड़े संभल गए कहते हैं या सही बात है, कुछ ऐसा सोच तो वो भी पूरा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैंने जो आफरीन अपने सामने देखा है, मैं मंडे की सेवा में ही हूँ आंटी, जो मंडे को संगत को चाय प्रसाद दिया जाता है ना, जैसे मान लो एक पतीला जो बनता है पूरा, वो बनते रहते हैं, तो वो 500 ml का होता है, मतलब 500 लीटर का। अब आप ये देखो, जब वो चाय प्रसाद एक केटल में डलती है तो उस केटल के अंदर अप्रोक्स 5 to 6 लीटर होता है। जो कप्स लगे होते हैं वो अप्रोक्स 24 होते हैं एक ट्रे में। ये जो है, आप ये देखो, सेम प्रसाद डला जाए प्रसाद, एंड द कलर ऑफ 24 कप्स आर डिफरेंट। कैसे पॉसिबल है चाय प्रसाद का? ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। किसी में हल्की डार्क होगी, किसी में हल्की लाइट होगी, किसी में हल्की ग्रीन होगी। यही गुरुजी की लीला है कि गुरुजी का प्रसाद, जो लंगर प्रसाद है ना, किसी को संगत को मिर्चें लग रही होंगी, किसी को वो बिल्कुल फीका लगेगा, किसी को उसमें मिठास लगेगी। ये सब गुरुजी की लीला है, क्योंकि वो डिवाइन प्रसाद है। ये मेरे साथ हुआ सेम। मंडे को हम जब अपने आई थिंक 2018 में शायद 17 में गए थे, तो मंडे को गए थे। मेरे ब्रदर का बेटा और उसकी वाइफ और मैं, हम 3 जने थे। मेरे ब्रदर की वाइफ ने कहा आज तो मेरा ब्रेड पकोड़ा खाने का मन है, एंड देन मेरे ब्रदर का जो बेटा है उसने बोला नहीं मुझे तो समोसा खाना है, हमें समोसा ही मिलना है। तो मैं ऐसे ही मन में सोच रही थी, मैं क्या गुरुजी मैं होने इंडिया चाहिए ते मैं पनीर नहीं खाना, पनीर में कुछ चीज ना देना खाले। और आप इमेजिन नहीं करेंगे, मेरे ब्रदर के बेटे को समोसा, लड्डू, उसको ब्रेड पकोड़ा और पेड़ा, मेरे को पनीर का पकोड़ा, जबकि मैंने नहीं बोला था, मैंने पनीर का पकोड़ा मुझे, और साथ में जैसे खोए की कोई मिठाई थी, चमचम टाइप की। तो मुझे दोनों चीजें मतलब दूध की बनी हुई थी कि गुरुजी ने कहा तू मेरे को ला रही है और मैनू कह रही है मैनू है ना देना, काम नहीं होता। तो मेरे को वो मिला, और उन्होंने जो डिमांड करी थी वो उन्होंने पूरी। वो आपने सही कहा कि नहीं कहना एक तो चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आंटी, मैं आपको एक छोटी चीज सुनाता हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज करी थी। मेरे साथ ना एक लड़का सेवा करता था, वो अंकल सेवा करते थे। वो अब तो राइट नाउ इज इन लंदन, वो यूके पढ़ने गया हुआ है। तो वो ना, जैसे हम सुबह सेवादार जैसे हम लोग प्रसाद लेते हैं, तो वो मेरे साथ बैठा, कह रहा यार, वो अभी समोसा प्रसाद आया था हमारे सामने, तो हमने लिया प्रसाद लेके, अभी उसने बाइट भी नहीं ली होगी, मतलब उसको कहता अंकल यहाँ अच्छा है, यहाँ ना काली मिर्च नहीं डालते समोसे में। कहता बहुत बढ़िया, मुझे ना काली मिर्च से बड़ी एलर्जी। आंटी आप बिलीव नहीं करोगे, जब उसने समोसा प्रसाद बाइट करने के लिए खोला ना, उसके समोसे प्रसाद में मैक्सिमम 2 या 3 पीस आलू के होंगे, बाकी सारी काली मिर्च साबुत। अब मुझे कहता ये क्या है? मैंने कहा भाई
ये जो भी है ना, अब तेरे लिए ये प्रसाद है और मैं नहीं खाऊंगा, ये खाएगा तू ही। कहता अंकल साबुत काली मिर्चें कहाँ से? मैं कहा देख भाई, ये मालिक के आगे ना गणित ये अपने रॉकेट साइंस मत चलाओ, इसको प्रसाद समझ के खा लो। कहता नहीं, मैं पहले किचन में पूछूंगा कि ऐसे क्यों डाली। मैं कहा तू पहले प्रसाद खा। अब मैं उसको, जब ये प्रसाद खाने के बाद ना, मैं उसे किचन में लेके गया जहाँ समोसा प्रसाद बनता है। तो जो बनाते थे वो अंकल मेरे को बहुत अच्छे से जानते थे। मैं कहा अंकल ये बताओ, आज समोसे प्रसाद में काली मिर्च साबुत चली गई है। कहते काली मिर्च? कहता यार हमने कभी काली मिर्च साबुत डाली ही नहीं समोसों में आज तक। कह रहे दो मंडे से तो हमारी पास काली मिर्च नहीं आई है। अब मैंने उसको बताया, मैं कहा पूछ कहाँ से आ गई है। मैं कहा ये चीजें छोड़ दे, गुरुजी के साथ ना ये चीजें छोड़ दे। गुरुजी जो कर सकते हैं ना, तुम्हारी सोच समझ से बाहर है। मगर जहाँ हमारा दिमाग खत्म होता है ना, वो गुरुजी शुरू करते हैं वहां पे, इसलिए छोड़ दो। जैसे हम बड़ी कभी नहीं खाते थे और इतनी बारी मुझे गुरुजी के वहां पे घिया बड़ी मिली खाने। तो बस वही वाली अल्टी बात है। देखो ये सब चीजें ना, एक्चुअल चीज यही है कि हम जितना महाराज के साथ इफन बर्ड्स करेंगे ना, हम उतने दूर गुरुजी से होते हैं। और जितनी हमने कहा नहीं कुछ भी इस बारे में बड़ी में। तो उस दिन मैं तो वो बात शुरू हुई, नॉर्मली कभी नहीं होता, लेकिन उस दिन बात शुरू हुई कि मुझे आज ब्रेड पकौड़ा खाना है। जैसे हमने इंस्टेड ऑफ कहने की भी हम भी अब ब्रेड पकौड़ा खाना है, कुछ और खाना है, हमने ऐसे कहा कि पनीर में दूध की चीज नहीं खाएंगे, पता नहीं तबीयत ना खराब हो जाए। तो गुरुजी ने कहा मेरे पास आ रही है तो फिर ये क्यों सोच रही है। तो आप इमेजिन करें कि 2-3 दिन पहले हम वॉक कर रहे थे और हम अपने मन में कुछ सोच रहे थे कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। तो इतने में एक गाड़ी पास करी, उस पे क्या जो वो नंबर प्लेट था वो क्या था, लेटर जी, देन वर्ड होल गुरुजी एंड देन लेटर जी आफ्टरवर्ड्स। तो जी गुरुजी ये उसका नेम प्लेट था। वो गाड़ी मेरे सामने से पास करके गई। मैं एकदम से स्टन हो गई। मैंने कहा देखो गुरुजी ने इतना भी आंसर दे दिया मुझे कि तू कर जी गुरुजी आप पे हो जाएगा। लिटरली ऐसी गाड़ी, मतलब फर्स्ट लेटर जी, देन गुरुजी वर्ड एंड देन अगेन लेटर जी गुरुजी करो हो जाएगा सब कुछ। बस वही है। तो बाकी तो अब देखो कैसे चुप हो आदमी, या तो सत्संग खत्म नहीं होंगे मेरे में। ना कोई नहीं आंटी, चलो आंटी बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए ओके आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरुजी की प्यारी संगत जी, अगर हमें गुरुजी की सबसे पहले ब्लेसिंग चाहिए तो गुरुजी गुरबाणी में हमेशा कहे हैं, निंदा चुगली मत करना, ईमानदार रहना, अपने कमाई का खाना। आइए ईमानदारी पर एक छोटा सा कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव नयासर में नंदू नाम का एक बालक अपने निर्धन माता पिता के साथ रहता था। एक दिन 2 भाई अपनी फसल शहर बेचकर ट्रैक्टर से अपने गांव आ रहे थे। फसल बेचकर जो पैसा मिला उन्होंने एक थैली में रख लिया था। अचानक एक गड्ढा आ गया और ट्रैक्टर उछला और थैली नीचे गिर गई, जिससे दोनों भाई देख नहीं पाए और सीधे चले गए। बालक नंदू खेलकूद पर रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा था। अचानक उसका पैर किसी वस्तु से टकरा गया। देखा तो पता चला कि किसी की थैली है। जब नंदू ने उसे खोलकर देखा तो थैली में नोट भरे हुए थे। वो हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि पता नहीं किसकी थैली है। उसने सोचा कि अगर यहीं छोड़ गया तो कोई और इसे उठा ले जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगा, जिसकी यह थैली है उसे कितना अधिक दुख और कष्ट हो रहा होगा। संगत जी, हालांकि लड़का उम्र से छोटा था और निर्धन माँ बाप का बेटा था, लेकिन उसमें सूझबूझ काफ़ी अच्छी थी। वह थैली को उठाकर अपने घर ले आया। उसने थैली को झोपड़ी में छुपाकर रख दिया, फिर वापस आकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया। उसने सोचा कोई रोता हुआ आएगा तो पहचान बताने पर उसे थैली दे दूंगा। इधर जब थोड़ी देर बाद दोनों भाई घर पहुंचे तो ट्रैक्टर में थैली नहीं थी। दोनों भाई यह जान निराश होते हुए बहुत दुखी होने लगे। पूरे साल की कमाई थैली में भरी थी। संगत जी, किसी को मिला भी होगा तो कोई बताएगा भी नहीं। शायद यही वह किसी के हाथ न लगा हो। यह सोच दोनों भाई
टार्च लेकर उसी रास्ते पर वापस चले आ रहे थे। छोटा बालक नंदू उन्हें रास्ते में मिला। उसने उन दोनों से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसे शंका हुई कि शायद वह थैली इन्हीं की हो। उसने उनसे पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा, आप दोनों क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, अरे कुछ भी ढूंढ रहे हैं, तू जा, तुझे क्या मतलब? ऐसा जवाब उन दोनों भाइयों ने उस छोटे से बालक से कहा। संगत जी, दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। नंदू उनके पीछे चलने लगा। वो समझ गया था कि नोटों वाली थैली संभवतः इन्हीं की है। उसने तीसरी बार पूछा। वो चिल्लाकर एक भाई ने कहा, अरे चुप हो जा और हमें अपना काम करने दे, दिमाग को और खराब न कर। अब नंदू को संगत जी पूरा विश्वास हो गया कि ये थैली अवश्य इन्हीं की है, तभी ये लोग इतना परेशान हैं। संगत जी, नंदू ने फिर पूछा, आपकी थैली खो गई है क्या? दोनों भाई एकदम रुक गए और बोले, हाँ। नंदू बोला, पहले थैली की पहचान बताइए। जब उन्होंने पहचान बताई तो बालक नंदू उन्हें अपने घर ले गया। टोकरी में रखी थैली उन दोनों भाइयों को सौंप दी। दोनों भाइयों के प्रसन्नता का कोई अब ठिकाना संगत जी नहीं था। नंदू की ईमानदारी पर दोनों बड़े हैरान थे। उन्होंने इनाम देने के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे, पर नंदू ने मना कर दिया। संगत जी, जबकि नंदू स्वयं बहुत गरीब था। नंदू बोला, यह तो मेरा कर्तव्य था। दूसरे के दिन वह दोनों भाई नंदू के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने बालक के अध्यापक को यह पूरी घटना सुनाते हुए कहा, हम सब विद्यार्थियों के सामने उस बालक को धन्यवाद देने आए हैं। अध्यापक के नेत्रों से आंसू झरने लगे। उन्होंने बालक की पीठ थपथपाई और पूछा, बेटा, पैसे से भरे थैले के बारे में अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? नंदू बोला, गुरुजी, मेरे माता पिता निर्धन हैं। कदाचित उनका मन बदल जाता तो हो सकता है कि रुपये को देखकर उसे लौटने नहीं देते और यह दोनों भाई बहुत निराश हो जाते। यह सोच मैंने घर वालों को थैली के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सभी ने नंदू की बड़ी प्रशंसा की और कहा, बेटा धन्यवाद, गरीब होकर भी तूने बहुत ही ईमानदारी और नेक इंसान वाला काम किया है। संगत जी, हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी हमारे हर एक अंग में होना चाहिए, हमारे ब्लड में होना चाहिए। यही गुरुजी भी चाहते थे। संगत जी, इस कहानी का सार यही है कि सबसे बड़ा गुण ईमानदारी का है। ईमानदारी होना हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की स्थिति में ले जाता है। जिस प्रकार इस छोटे से बालक ने अपने ईमान को नहीं खोया, भले ही उसकी गरीबी के लिए कष्टदायी दिन थे, लेकिन ईमानदारी, व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी का गुण ही जीवन के सबसे बड़े गहने हैं। ईमानदारी से ही हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही प्रसिद्धि मिलती है। ईमानदार मनुष्य ईश्वर की और गुरु की सर्वोत्तम स्थान भी पाता है। जय गुरु।